तमाशा लगा रखा है? हाँ रूही, तुम तो अंदर कमरे में तैयार हो रही थी ना, तो फिर ऐसे नाचते हुए बाहर से कहां से आ रही हो? मम्मी जी, तैयार तो पार्लर में भी हो सकते हैं ना, इसीलिए मैं बाहर से आ रही हूँ। लेकिन ये सब क्या है? दादी, आज मेरी बहन की गोद भराई है, इसीलिए मैं चाहती थी कि आज हम ये फंक्शन बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से सेलिब्रेट करें, क्योंकि आप तो जानती हैं ना, पंजाबियों को जश्न में कोई नहीं हरा सकता, इसलिए एकदम धमाकेदार डांस होना चाहिए। और थोड़ा दारू शारू हो जाए, अब बजाओ ढोल। ये क्या वाहियात हरकत है रूही? दादी छोड़िए ना ये सब, चलिए हम जश्न मनाते हैं। बजाओ बजाओ। रूही भाभी, ये रूही भाभी को क्या हो गया है? क्यों ऐसे डांस कर रही है? पता नहीं यार। दादी जी, आपकी बहू थोड़ी बहुत कर ली रूही ने अपनी मनमानी, अब इस पे लगाम लगाना ही होगा। रूही, मम्मा, क्या मैं अभी तक कमरे में ही हूँ? मुझे तो नीचे जाना था ना। सोनी, हो गई तुम्हारी छोटी बहू की गोद भराई की रस्म? चलो अब हम सब चलते हैं।
रूही कहाँ चली गई? मैडम जी, हमारे पैसे। अरे बाहर में जाए तुम्हारे पैसे। अरे मैडम जी, ये क्या बात हुई? आपके लिए हमने इतना ढोल बजाया और पैसे नहीं देंगी? क्या बात है? आप इसे रखिए और प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज जाइए। चलो रे चलो। आज रूही की वजह से मोहल्ले की औरतों के सामने मेरी बेइज्जती होगी, तमाशा बन गया मेरा। मैं इस रूही को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन ये गई कहाँ? क्या हुआ? नींबू पानी पीते पीते ही मुझे अचानक से नींद कैसे आ गई? हे भगवान, नीचे गोद भराई चल रही होगी मेरी बहन जूही की, मुझे उसे आशीर्वाद देने भी जाना है। अरे इतनी जल्दी गोद भराई की रस्म खत्म हो गई? मैंने तो सोचा था कि जूही की कुछ अच्छी तस्वीरें खींचूंगा। छोटी माँ, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ जूही, किसी ने कुछ कहा? अवनी, क्या हुआ? वो लो, रूही भाभी आ गई। इसी से पूछो सोनी के गुस्से का कारण। दादी, वाह, ये क्या कर रहे हैं आप? दादी क्या कर रही हैं आप? नाहर, तुम बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे। बहुत दिनों से बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रही हो, लेकिन आज एक पल और नहीं। रूही, अरे और कितना गिरोगी तुम रूही? अरे एक इच्छाधारी नागिन भी इतने रूप नहीं बदलती जितने रूप तुमने बदले हैं इन दिनों में। अरे आखिर चाहती क्या हो तुम? कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं कर रही ना क्योंकि हमने तुम्हें घर से निकाल दिया था? कभी मेरी कमर तोड़ रही हो, कभी मोहल्ले वालों के सामने हमारी इज्जत उतार रही हो। अरे आखिर कितना बर्दाश्त करें तुम्हें हम? जीना मुश्किल करके रख दिया है तुमने हमारा। माँ जी, हमारी जूही जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली अपनी बहन जूही तक को नहीं छोड़ा इसने। हो ना हो, मुझे पूरा यकीन हो गया है जूही के कमरे में आग रूही के कारण ही लगी थी। जूही, सब कुछ सच सच बताओ। जब तुम्हारे कमरे में आग लगी थी, रूही तुम्हारे साथ ही थी ना? बोलो। ये सब आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो अभी गोद भराई की रस्म के लिए नीचे आ रही थी और मैं मोहल्ले वालों को क्या... वाह रूही वाह, अरे तुमने तो तमाशा करने वालों को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना बड़ा तमाशा किया और अब बात से मुकर रही हो। रूही, तुम क्यों कर रही है ऐसा? तुझे पता है ना आज का दिन मेरे लिए कितना स्पेशल था? गोद भराई की रस्म थी मेरी, तूने क्यों खराब की? क्यों किया तूने ये सब? बता मुझे। जब से रूही घर वापस लौटी है ना, इसकी हरकतें बर्दाश्त करने के बाहर हो गई। अब तक तो मैं चुप रही, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता। और आज तो इसने सारी हदें पार कर दी। सोनी को पूरे मोहल्ले वालों के सामने इसने थप्पड़ मार दिया। क्या बोल रही हैं आप दादी?
रूही ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। दादी ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने मम्मी जी को थप्पड़ मारा। दादी आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मैंने तो आज तक मम्मी जी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तो थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। मैं कैसे उन्हें थप्पड़ मार सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बात पर भरोसा नहीं है तुम्हें? इसने ना सिर्फ सोनी को थप्पड़ मारा है बल्कि पूरे समाज के सामने बेहुदा तरीके से नाची भी है। तुम्हें तो तुम अवनी से पूछ लो, और अगर उसकी बात पर भी भरोसा ना होना तो उसने वीडियो बनाई है ना अवनी? देखो वो वीडियो देख लो तुम्हें दिख जाएगा उसमें कि कैसे रूही ने सोनी को थप्पड़ मारा है बेहुदा तरीके से। हाँ भैया, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। और रूही भाभी आपने आज पूरे मोहल्ले के सामने हमारे परिवार की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। आपको पता भी हमें कितना इंसल्टेड फील हो रहा था। मोहल्ले वालों के सामने बेशर्मों की तरह नाच रही थी। ना खुद की इज्जत की परवाह है, ना हमारे परिवार की इज्जत की परवाह। अरे ऐसी घटिया हरकतें कर रही थी कि बताने में भी शर्म आ रही है। रियली रूही भाभी, आपने आज जो मम्मा के साथ किया है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर कोई और होता तो शायद मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन आज अवनी दीदी और जूही ने भी कहा ये आपने बहुत बहुत गलत किया भाभी। समर भैया। नहीं भाभी, मेरे पास मत आना। नहीं, आज आपने अपनी ही बहन की गोद भराई खराब कर दी। समर भैया प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हर्षी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। ये सब क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, लेकिन सब लोग झूठ तो नहीं बोल सकते हैं ना। रूही सच सच बताओ, ये सब तुमने जलन में किया है ना? क्योंकि जूही माँ बन सकती है और तुम नहीं। दादी प्लीज मेरी बात समझिए, मेरा यकीन कीजिए। यकीन करने के लिए बचा ही क्या है रूही? देख मुझे पता है कि तेरे मन में कुछ तो चल रहा है, तू बता ना मुझे क्यों किया तूने ये सब? मेरी गोद भराई की रस्म खराब क्यों की तूने? और वो पंजाबी वाला डांस वो क्यों किया तूने? मम्मी जी को थप्पड़ वो क्यों मारा तूने? बता मुझे क्यों किया तूने ये सब? ये तो क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ याद नहीं। बस कर रूही, हम सब ना गवाए तेरी हरकतों के। क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? बोल। अपनी दीदी आप मुझे दिखाइए आपके पास। भाभी आपने शराब पी है? दीदी आप क्या बोल रही हैं? मैं शराब कैसे पी सकती हूँ? हाँ अब नहीं, उन नाचने वालों के पास शराब भी थी। नाचने वाले? कौन से नाचने वाले? कौन सी शराब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी जी मैंने कोई शराब नहीं पी है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। भैया आप खुद ही चेक कर लीजिए। रूही हमने क्या? रूही तुमने शराब पी रखी है? तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है शराब की। शराब? हर्षी आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप भी जानते हैं कि मैं शराब नहीं पीती,
तो फिर मेरे मुंह से शराब की बदबू कैसे आ सकती है? रूही तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद सूंघ लो। मेरे मुंह से शराब की बदबू कैसे आ सकती है? ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैंने कब पंजाबी डांस किया? मैंने कब मम्मी जी को थप्पड़ मारा? मैंने शराब कब पी? मेरे मुंह से शराब की बदबू कैसे आ रही है? क्या हो रहा है मेरे साथ? रूही शांत हो जाओ। दादी आप ये कर क्या रही हैं? इसे होश में ला रही हूँ। दादी रूही ऑलरेडी बहुत परेशान है इन सब बातों को लेकर। उसका सर चकरा रहा है। आप ऐसा बर्ताव कर रही हैं उसके साथ? वाह नार वाह। अरे ऐसा कौन सा अमृत प्याला पिया है तुमने रूही के नाम का? उसने तुम्हारी दादी को धक्का मारकर गिरा दिया, तुम्हारी माँ को मोहल्ले वालों के सामने थप्पड़ मार दिया, अपनी बहन की गोद भराई की रस्म खराब कर दी और पूरे मोहल्ले वालों के सामने हमारे परिवार की इज्जत की थू-थू की है। और तुम उसी के नाम की गुणगान कर रहे हो, अभी भी उसी का नाम जप रहे हो, तुम इसकी फिक्र कर रहे हो। लेकिन आज मैं तुम्हारी आंखें खोल कर रहूंगी। हम नहीं, फोन देना। नार, तुम्हें लगता है हम झूठ बोल रहे हैं ना? तो ये लो, ये वीडियो देखो। वो तो रतन की शर्म से मैं ये वीडियो नहीं दिखा रही थी, लेकिन तुम दोनों ने अब मुझे मजबूर कर दिया है। ये कोई छल है, ये झूठ है। छल तो हमारे साथ हुआ है। जिसे सीधी सादी समझकर घर की इज्जत बनाकर लेकर आए थे, आज उसने ही अपनी बहन की गोद भराई की रस्म में सबके सामने शराब पीकर हमारे परिवार की इज्जत उछाली है। रूही मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी बदतमीजी कर सकती हो। ये सब क्या है रूही? हाँ जी, एक सेकंड, कहीं किसी ने तुम्हारे खाने पीने में कुछ मिला तो नहीं क्या? सुबह से क्या खाया तुमने? मैंने तो बस वो नींबू पानी पिया था, उसके अलावा और कुछ नहीं खाया। नींबू पानी? वो तो मैं रख के गया था रूही। हाँ नाहर, बोलो ना। हो सकता है किसी ने उसके नींबू पानी में कुछ मिला दिया हो, जिसकी वजह से ये सीधी सादी देवी जैसी लड़की अपने होश खो बैठी। ऐसा ही हुआ है दादी, हम सब जानते हैं। रूही कोई शराबी थोड़ी है, वो दारू पीगी ये सब करेगी। क्या कुछ भी बोल रही हैं आप? वो जानबूझ के ऐसा कभी नहीं करेगी। जूही, तुम तो अपनी बहन को जानती हो, वो जानबूझकर ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। मैं ये सब जानती हूँ जीजू, लेकिन आजकल में जो भी मेरे साथ हुआ है ना, उसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने अपनी बहन को पहचाना ही नहीं कभी। लेकिन मैं अपनी रूही को अच्छे से जानता हूँ। आई एम श्योर कि उस नींबू पानी में किसी ने कुछ तो मिलाया था। नाहर, साफ साफ बोल दो ना कि हमने तुम्हारी पत्नी को कोई नशे वाली दवाई खिलाकर उससे ये घटिया हरकत करवाई और अपने ही परिवार की इज्जत उछलवा दी। लेकिन माँ, नहार का वो मतलब नहीं है। हम सब जानते हैं कि रूही ऐसी लड़की नहीं है, वो जानबूझकर ऐसी हरकत नहीं करेगी। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आज आप सबका बर्ताव देखकर मुझे एक बात पर पूरा यकीन हो गया कि मैं सौतेली हूं। पूरे समाज के सामने मुझे थप्पड़ मारा गया, मेरा मान सम्मान चूर चूर कर दिया गया, लेकिन देखो देखो ना, पूरा परिवार रूही का वकील बने बैठा है। छोटी माँ, नाहर की आंखों पर तो रूही के प्यार की पट्टी बंधी हुई। रूही गलत है, फिर भी नाहर रूही का ही साथ दे रहा है। लेकिन रतन जी, आप तो जानते हैं ना मैं सही हूँ। रतन जी, मुझे ठेस पहुंची, फिर भी आप मेरे मान सम्मान के लिए खड़े नहीं हो रहे। रतन जी, आपके लिए, इस परिवार के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी, और बदले में मुझे क्या मिला रतन जी? सौतेलों जैसा बर्ताव। और रूही ने तो पूरे समाज के सामने बता दिया कि इसकी नजरों में मेरी क्या अहमियत है।
अभी जी बस रूही, सौतेलापन का एहसास तो तुमने मुझे पहले ही करा दिया, और फिर तुमसे मैं क्या उम्मीद करूं जब मेरे अपने बेटे, मेरे पति, मेरे मान सम्मान के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। तुम तो पराई हो रूही, तुमसे क्या उम्मीद करना। ठीक है, जब घर वालों की नजरों में मेरी यही अहमियत है तो भलाई इसी में है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं।